नगर निकाय चुनाव के बाद अब जनप्रतिनिधियों की भूमिका बढ़ गई है, लेकिन समस्या ये है कि पिछले 3 साल से जिस तरह से कामकाज हो रहा था उसको वापस से पटरी पर लाने में कठिनाई हो रही है। इसको लेकर शहर अंचल कार्यालय में एक बैठक रखी गई थी। टाउन सीओ द्वारा बुलाई गई इस बैठक में वार्ड पार्षद और सेविकाओं के बीच अचानक तीखी नोकझोंक होने लगी। विवाद तब शुरू हुआ जब एक सेविका ने कहा कि सेविका पार्षदों की चपरासी नहीं है। यह बात सुनते ही पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार करते हुए बाहर निकल गए। विवाद बढ़ता गया और आखिरकार मौके पर रांची की मेयर रोशनी खलको को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। मेयर रोशनी खलको एक्शन में दिखी और उन्होंने साफ न सिर्फ सेविकाओं को बल्कि टाउन सीओ को भी फटकार लगाई है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि इतने छोटे से कमरे में इतने लोगों को बुलाकर बैठक करना सही फैसला नहीं था। गलती सीओ साहब की है, लेकिन सेविकाओं को समझना होगा कि 3 साल तक कैसे भी काम हुआ हो, लेकिन अब पार्षदों के साथ समन्वय स्थापित करके ही आगे काम करना होगा। आइंदा से सीओ साहब किधर है? इधर आइए। ये आपकी गलती है, एकदम आपकी गलती है। मेरा कहना ये है जो आइंदा से पहले हमेशा होते आया है वही करनी चाहिए थी। एक तो इतना छोटा रूम में आपने बैठक बुलाया। नहीं, छोटा रूम नहीं। आप हमको मेरे पास कुर्सियां खाली थी। मेरा कहना है आपके 18 पार्षद इतनी सहिया इतने छोटे से हॉल में नहीं होता। आप अगर आप कह दिए रहते ना, अगर आपने कह दिया रहता तो हम इसकी व्यवस्था नहीं करने करवाते, या फिर आप कह दिए रहते तो इसकी व्यवस्था कहीं और करा दिए रहते। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं अव्यवस्था फैली जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। आइंदा से आपको देखना है इस चीज को। अब जनप्रतिनिधि आ गए, इस चीज को सभी को स्वीकारना होगा। कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि आज जो समन्वय बैठक यहाँ रखी गई थी वो फेलियर हो गई। जो जगह रखी गई थी पार्षदों को बैठाने के लिए और सेविकाओं को बैठाने के लिए वो जगह बहुत छोटी थी, जहाँ पर ना स्थानीय प्रतिनिधि ठीक से बैठ सकते थे और ना ही सेविकाएं बैठ सकती थी। ऐसी स्थिति में ये समस्या आना स्वाभाविक था कि बैठकें हो तो कैसे हो। इसमें सीओ साहब की जिम्मेदारी थी कि वो कहीं पर वार्ड पार्षद के माध्यम से एक चिट्ठी अपने माध्यम से एक चिट्ठी निकलवाते और हर वार्ड में उसकी सेविका जा करके उसके पार्षद से संपर्क करके अपना जो भी कार्य है उससे कराते। और जहां तक बात रहा वार्ड पार्षदों का सीओ के द्वारा एक दूसरे से समन्वय बैठाने का, तो वो अपने अपने कार्यालय में 18 पार्षदों को बुला करके एक बैठक बुला करके एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं सीओ के द्वारा चूक हुई है। देखिए सीओ साहब का गलती है यहाँ पे। पूर्व में भी हम लोग चुनाव जीते, एक लिस्ट चल जाता था हम लोग के पास कि 6 ठो आंगनबाड़ी आपका ये 10 गो हर वार्ड में अलग अलग संख्या में, तो आंगनबाड़ी के सेविका है जो सहायक है हम लोग से मीटिंग कर लेता था, समन्वय बना करके हम लोग काम कर लेते थे। ये नया टाइप का पूरा रांची शहर का बुला लीजिएगा सेविका लोग को, तो कोई 20 से कुछ गलत वर्ड निकाल दिया कि हम लोग पार्षद का चपरासी है, तो उसी में पार्षद मित्र लोग बमक गया, गुस्सा हो गया, सब बाहर निकल गया। मेयर को भी आना पड़ा। मगर सवाल ये है कि जो मेन सीओ साहब है उसको अभी तक उपलब्ध करा देना चाहिए वार्ड पार्षद को, क्योंकि वार्ड का अध्यक्ष वार्ड पार्षद है। इस खबर पे और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तनय हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। तनय, जिस तरीके से टाउन सीओ के द्वारा समन्वय समिति की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इस बैठक में सबसे ज्यादा अगर चर्चा का विषय रहा तो ये रहा कि काफी अव्यवस्था देखने को मिली। क्या पहले से इसकी तैयारी नहीं की गई थी? जब को देखिए, एक बात इस पूरे बैठक में साफ हुआ है कि 3 साल बाद जब नगर निकाय चुनाव हुए हैं, जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, चाहे वार्ड पार्षद हो, मेयर हो, उसके बाद उनके जो कार्यकाल में जो कामकाज होने हैं जो पूर्व में होते थे, इन 3 साल के गैप में काफ़ी कुछ अंतर आ गया है। सरकारी अधिकारियों के द्वारा तमाम चीज़ें संचालित की जा रही, चाहे सरकारी योजनाएं हो, चाहे तमाम चीज़ें हो, सभी चीज़ों की जिम्मेदारी सीओ की रहती थी, आंगनबाड़ी सेविकाओं की रहती थी। आंगनबाड़ी सेविकाएं लोगों के बीच जाती थी, फॉर्म भरवाती थी और तमाम योजनाओं का जो है क्रियान्वयन करवाती थी। लेकिन अब क्योंकि जनप्रतिनिधि चुन के आ गए हैं, उनके साथ समन्वय स्थापित करना है, इसीलिए ये बैठक भी आयोजित की गई थी। लेकिन काफ़ी छोटे कमरे में 18 वार्ड पार्षद और तमाम जो सेविकाएं हैं उनको एक साथ बैठाना ये जो है उल्टा पड़ गया टाउन सीओ के लिए। और जो अव्यवस्था हुई, सेविका ने उठ के सीधे कह दिया कि हम वार्ड पार्षद के चपरासी नहीं है। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद मेयर रोशनी खलको को आना पड़ा, हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि सीओ की गलती रही, लेकिन
लेकिन अब लोगों को अब स्वीकार करना होगा, सरकारी अधिकारियों को स्वीकार करना होगा कि जनप्रतिनिधि चुने जा चुके हैं और अब उनके साथ समन्वय बैठाकर तमाम कामकाज होने हैं। अब देखना होगा आने वाले समय में, क्योंकि ये शुरुआती दौर है, अभी तक बोर्ड की मीटिंग भी नहीं हुई है, जो निगम की बोर्ड की मीटिंग होती है वो भी नहीं हुई है। जब वो हो जाती है, तमाम जब वार्ड पार्षद को ड्यूटी दिए जाते हैं, उसके बाद आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ जो समन्वय स्थापित होता है, तब कामकाज कैसे होता है, ये कैसे होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो समन्वय है वो बिल्कुल स्थापित नहीं है, वो इस बैठक से पता चलता है। चलिए तने, नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि पार्षदों के साथ समन्वय बैठक बुलाई गई थी। समन्वय समिति में काफी अव्यवस्था देखा गया, जिसको लेकर के मेयर को रोशनी खलको को हस्तक्षेप करना पड़ा और मामला को शांत कराया गया।